बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिंगर। बर्गर के अंदर जो पीस लगाते हैं जिंगर के, वो हम उसकी रेसिपी, उसका मसाला लगाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और सादा सी है, जो कि मेरे तरीके से। ये देखें, इस चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास किनौर का पैकेट है, किनौर का चिकन क्रिस्पी फ्राइड राइस है, इसको इस्तेमाल करेंगे। और तो मैं आधा पैकेट इसमें शामिल करूँगी। इसमें हम बाकी कोई घर के मसाले शामिल नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल और सादा, बस बाज़ार का ही ये क्रिस्पी मसाला शामिल कर रहे हैं। इसमें शामिल कर देंगे अब हम पानी, 2 से 3 चम्मच पानी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चिकन की थाइस के पीसीज हैं जी, हमने चेस्ट के नहीं लिए, सीने के नहीं लिए। और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके, देखें, कट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के लगाए मैंने इस तरह, ताकि मसाला ना अच्छी तरह से इनके अंदर जज़ब हो जाए। अब हम इनको इस मसाले में अच्छी तरह से कवर कर देंगे सबको। हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम इनको मसाले को मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसको लगा के हम छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आपके पास जितना भी टाइम हो आप इसको रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे, ओवरनाइट के लिए रखेंगे वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप इसे जितनी देर के लिए भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो बाद में हम इनको फिर अगला इनका शुरू करेंगे मरहला। अभी मैं इनको रखने जा रही हूँ। ये देखिए, मसाला लग गया। मिलते हैं जी आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक जी। इसको मसाला लगे हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, बेहतरीन मैरिनेट हो गया। अब हम करते हैं लेते हैं मैदा, और एक बाउल में मैं लूँगी थोड़ा सा मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, इसमें शामिल करेंगे ये क्रिस्पी मसाला, ये तकरीबन 3 चम्मच हैं, 3 टेबलस्पून है इनको। ओह नो सॉरी, मसाला मैंने ना वो किनौर का क्रिस्पी फ्राइड मसाला जो मैंने पूरे मैदे में शामिल करना था, और वो मैंने थोड़े में कर लिया, इसलिए अब मैंने ना इसको मिक्स कर दिया। इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। इसमें 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर का शामिल कर लूँगी। कॉर्नफ्लावर से ज़रा अच्छी तरह से कोट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मैदा और कॉर्नफ्लावर और क्रिस्पी मसाला है इसमें, तीनों चीज़ों को इसमें अब हम करेंगे। एक एक पीस अपना उठाएंगे और इसको अच्छे से इसमें डिप करेंगे। पहले इनको हम इसमें मिक्स करेंगे, बाद में दूसरे मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से खोल के करेंगे ताकि सारा मसाला इसको लग जाए। चले जी, अब हम इसको करेंगे इस मैदे को, इधर ले आते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से हम इसके ऊपर अच्छे से हमने क्रम्स बनाने हैं मैदे के, जितना ज़्यादा बना सकें, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, हल्के हाथ से ऐसे ऐसे इसके साथ कोट करी जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से इसको ऐसे रख लेंगे, बना लेंगे। इसी तरह हम
सारे बना लेंगे। मैदे को इस तरह हाथ से आपने ऐसे से इसके साथ इकट्ठा करना है ताकि ना अच्छे से मैदा कोट हो जाए इसके ऊपर। इसी तरह सारे हम बना लेंगे। इधर ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ देखिए कितने प्यारे। इसी तरह हम डाल के इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। कढ़ाई हमारी बड़ी है इसलिए इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे कि बाद में, बाकी मैं बाद में निकाल लूँगी आगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाने हमने, बस इसको दरमियानी मीडियम आंच पे बनाएंगे। इसको थोड़ी देर एक साइड पकेगी, फिर हम दूसरी साइड इनकी चेंज करेंगे। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे हम ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पक जाए। देखिए कितने प्यारे इन पे क्रम्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना। इनको एक साइड अच्छी तरह पका लें, फिर दोबारा चेंज करेंगे ताकि इनका हल्का सा कलर आए। इतनी देर तक हम इन्हें पकाएंगे। ये जी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालने लगे हैं। ठीक है, माशाल्लाह से दोनों साइडों से एक जैसे हमने कर लिए हैं। कलर हल्का सा किए, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इनको। इनको हम पहले स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि सारा इनका ऑयल वगैरह रिमूव हो जाए। अब हम इनको करेंगे डिश आउट। इस तरह आप बनाएं और जिंगर बर्गर में लगा के खाएं, बहुत ही टेस्टी। ये रहा जी इनका फाइनल लुक। और इनको इस तरह आप अपने बर्गर में इसमें बंद में लगा के खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिंगर आपके रेडी होंगे। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।